रिया की ये छुट्टियां इतनी खास बन जाएंगी, ये उसने कभी सोचा भी नहीं था। एक छोटे से गांव में एक प्यारी सी लड़की रहती थी। उसका नाम था रिया। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं। रिया बहुत खुश थी क्योंकि उसे अपनी नानी के घर जाना था। सुबह सुबह माँ ने आवाज दी, रिया बेटा, जल्दी तैयार हो जाओ क्योंकि आज हम नानी के घर जा रहे हैं। रास्ता थोड़ा लंबा है और हमें समय पर निकलना होगा, इसलिए आराम से लेकिन जल्दी जल्दी सब काम खत्म कर लो। माँ, सच में हम आज नानी के घर जा रहे हैं। मैं तो कितने दिनों से बस इसी दिन का इंतजार कर रही थी। नानी के घर जाकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। वहाँ नानी की गोद में बैठना, उनकी कहानियाँ सुनना, उनके हाथ का खाना खाना, सब कुछ मुझे बहुत पसंद है। मैं तो अभी से बहुत खुश हो गई हूँ। हाँ हाँ, लेकिन पहले ठीक से तैयार हो जाओ और अपना मन शांत रखो क्योंकि सफर में ज्यादा शरारत नहीं करनी है। कुछ समय बाद सब लोग नानी के घर पहुंच गए। नानी बाहर ही इंतजार कर रही थी। रिया को देखते ही नानी बहुत खुश हो गई। अरे मेरी प्यारी गुड़िया आ गई। मैं तो कब से दरवाजे पर खड़ी होकर तेरा ही इंतजार कर रही थी। चल आ जा मेरे पास, मैं तुझे बहुत सारी प्यार की बातें सुनाऊंगी, तेरे पसंद का खाना बनाऊंगी और तेरे साथ पूरा दिन बैठकर समय बिताऊंगी। नानी, मैं आपको बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। सच में हर दिन मैं बस यही सोचती थी कि कब छुट्टियां आएंगी और मैं आपके पास आऊंगी। आपके बिना घर बिल्कुल खाली लगता था, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं आपके साथ पूरा समय बिताऊंगी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन उसी घर में एक और इंसान भी था, मामी। मामी थोड़ी सख्त और गुस्से वाली थी। जब रिया खेलती या हंसती तो मामी को अच्छा नहीं लगता था। शाम होते ही मामी बोली, देखो, ये बच्ची पूरे दिन शोर मचाती रहती है, इधर उधर दौड़ती रहती है और घर का कोई भी काम ठीक से नहीं होने देती। मुझे तो बिल्कुल अच्छा ना शरारती व्यवहार। रिया थोड़ा चुप हो गई। नानी ने धीरे से उसे पास बैठाया। डर मत मेरी बच्ची, तू बस खुश रह, खेल, हंस और जैसे तू पहले रहती थी वैसे ही रह। किसी की बातों से अपना मन छोटा मत कर। लेकिन अगले दिन से चीजें बदलने लगी। मामी बार बार रिया को रोकने लगी। यहाँ मत जाओ, वहाँ मत बैठो, इतना मत हंसो, इतना मत बोलो। ये घर कोई खेल का मैदान नहीं है। रिया धीरे धीरे उदास होने लगी। वो नानी से कहती, नानी, मुझे यहाँ अच्छा तो लगता है, लेकिन मामी मुझे हर छोटी बात पर डांट देती हैं। मैं कुछ भी करती हूँ तो उन्हें गलत लगता है। क्या मैं सच में यहाँ ठीक हूँ या मुझे वापस चले जाना चाहिए? नानी चुप हो जाती हैं और धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगता है। रिया धीरे धीरे उदास रहने लगी थी। जो घर उसे पहले बहुत अच्छा लगता था, अब वही घर उसे थोड़ा भारी लगने लगा था। मामी की बातों से उसका मन टूटने लगा था। एक दिन रिया आंगन में अकेली बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। तभी नानी उसके पास आई। क्या हुआ मेरी बच्ची, तू आजकल बहुत चुप चुप रहती है। पहले तो तू पूरे घर में हंसती खेलती रहती थी, अब तेरा चेहरा इतना उदास क्यों रहता है? मुझे सच सच बता, कोई बात तुझे परेशान कर रही है क्या? नानी, मैं यहाँ बहुत खुश होकर आई थी। मैं सोच रही थी कि मैं आपके साथ खूब खेलूंगी, हंसूंगी और अच्छे से छुट्टियाँ बिताऊंगी, लेकिन मामी मुझे हर समय डांटती रहती हैं। मैं कुछ भी करूँ तो उन्हें गलत लगता है। मुझे लगता है जैसे मैं यहाँ बोझ बन गई हूँ। नहीं मेरी बच्ची, तू कभी बोझ नहीं हो सकती। तू तो इस घर की रौनक है। लेकिन शायद मामी थोड़ा ज्यादा सख्त हो रही हैं। मैं उनसे बात करूंगी। उधर मामी रसोई में थी। नानी उनके पास गई। देखो, रिया अभी बच्ची है, वो छुट्टियों में आई है। उसे थोड़ा खेलने दो, थोड़ा हंसने दो। हर समय रोकने टोकने से उसका मन दुखी हो रहा है। बच्चियां ऐसे ही खुश रहती हैं। माँ जी, मैं बस घर की जिम्मेदारी समझती हूँ। बच्ची है तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरे घर में शोर मचाए। मुझे लगता है कि उसे थोड़ा अनुशासन में रहना चाहिए। नानी चुप हो गई, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। अगले दिन कुछ अजीब हुआ। रिया घर के कोने में बैठी थी। वो बहुत उदास थी। तभी उसने एक फैसला लिया। अगर मैं यहाँ सबको परेशान कर रही हूँ तो शायद मुझे अपने घर वापस चले जाना चाहिए।
मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी को परेशानी हो। मैं बस खुश रहना चाहती थी, लेकिन यहाँ तो मैं हर समय डर और चुप्पी में जी रही हूँ। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। ये तुम्हारा भी घर है और मैं तुम्हें ऐसे दुखी नहीं देख सकती। अब बहुत हो गया। और फिर नानी एक बड़ा फैसला लेती है। वो मामी से फिर बात करने जाती हैं, लेकिन इस बार उनका लहजा अलग था। अब बस बहुत हो गया। बच्चे को इस तरह डराकर रोककर नहीं रखा जा सकता। अगर घर में बच्चा खुश नहीं रहेगा तो घर घर नहीं रहेगा। मैं चाहती हूँ कि रिया अब बिना डर के इस घर में रहे। मामी चुप हो जाती हैं। दोपहर का समय था। घर के अंदर माहौल थोड़ा शांत था, लेकिन रिया के मन में बहुत सारी बातें चल रही थी। रिया चुपचाप खड़ी थी और नानी पास में बैठी थी। रिया बेटा, तू आजकल बहुत चुप रहने लगी है। पहले तू हंसती खेलती रहती थी, लेकिन अब तू इतनी उदास क्यों रहती है? मुझे बता, तेरे मन में क्या चल रहा है? मैं तेरी नानी हूँ, तुझे समझ सकती हूँ। रिया धीरे से उनके पास बैठ जाती है। नानी, मैं यहाँ बहुत खुश होकर आई थी, लेकिन अब मुझे डर लगता है। मामी मुझे हर बात पर डांट देती हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सही करूँ, फिर भी मुझसे गलती हो जाती है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। रिया की बात सुनकर नानी को उसकी तकलीफ साफ महसूस होने लगी। बेटा, हर बार खुद को बदलना जरूरी नहीं होता। तू जैसी है वैसी ही अच्छी है। अगर कोई तुझे समझ नहीं पा रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि तू गलत है। तभी वहाँ रिया की माँ भी आ जाती है, जो थोड़ी देर से सब देख रही थी। रिया, क्या हुआ बेटा? तू इतनी उदास क्यों है? तू तो यहाँ खुश रहने आई थी ना? फिर ये डर और उदासी क्यों? माँ, मैं सच में कोशिश करती हूँ कि मैं सबको खुश रखूं, लेकिन मुझसे कुछ ना कुछ गलती हो जाती है। मुझे लगता है कि मैं यहाँ सबको परेशान कर रही हूँ। माँ और नानी एक दूसरे को देखने लगती है। उन्हें समझ आ जाता है कि बात अब ज्यादा बढ़ गई है। तभी मामी वहाँ आ जाती है। रिया, तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? अगर तुम खाली बैठोगी तो बस सोचती ही रहोगी। चलो मेरे साथ आओ, थोड़ा काम करोगी तो तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। ठीक है मामी, मैं आपकी मदद करूंगी। इस बार मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मुझसे कोई गलती ना हो। रिया अब खुद को साबित करने की कोशिश कर रही थी। मामी उसे पास खड़ा करके समझाती है। देखो रिया, काम मुश्किल नहीं है, बस ध्यान से करना है। अगर तुम ठीक से करोगी तो सब सही रहेगा, लेकिन लापरवाही करोगी तो फिर मुझे गुस्सा आएगा। रिया सिर हिलाकर काम शुरू करती है। कुछ देर तक सब ठीक चलता है, लेकिन फिर उससे छोटी सी गलती हो जाती है। रिया, मैंने तुम्हें कहा था ना ध्यान से करना। तुम हर बार गलती क्यों कर देती हो? अगर तुम ध्यान नहीं रखोगी तो कैसे सीखोगी? रिया इस बार चुप नहीं रहती। मामी, मैं सच में कोशिश कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे खुश रहें, लेकिन जब आप मुझे डांटती हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझे लगता है कि मैं चाहे जितनी कोशिश कर लूँ, फिर भी मैं सही नहीं बन पाऊंगी। रिया की बात सुनकर इस बार मामी चुप हो जाती है। उनके पास तुरंत कोई जवाब नहीं होता। रिया की बात सुनकर कमरे में कुछ पल के लिए पूरी तरह खामोशी छा गई। अब बात सिर्फ छोटी सी गलती की नहीं रही थी, बल्कि रिया की दिल की थी। माँ धीरे धीरे आगे बढ़ती है। रिया बेटा, तू इतना सब अपने मन में रखे बैठी थी और हमें बताया भी नहीं। अगर तुझे इतना बुरा लग रहा था तो तू मुझसे पहले क्यों नहीं बोली? माँ, मैं नहीं चाहती थी कि आपकी वजह से यहाँ किसी को बुरा लगे। मैं बस कोशिश कर रही थी कि मैं सबको खुश रख सकूं, लेकिन मुझसे हो नहीं पा रहा। माँ की आंखों में हल्की सी नमी आ जाती है। उन्हें एहसास होता है कि उनकी बच्ची अंदर ही अंदर परेशान हो रही थी। अब नानी आगे आती हैं। बस बहुत हो गया। एक छोटी सी बच्ची अपने आप को इतना बदलने की कोशिश कर रही है, ये सही बात नहीं है। बच्चे घर में खुश रहने आते हैं, डरने के लिए नहीं। मैं तो बस इसे सिखा रही थी ताकि ये सही तरीके से रहे और कुछ सीखे। अगर मैं थोड़ा सख्त हो गई तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत हूँ। अब माहौल थोड़ा गंभीर होने लगा था। पहली बार मामी को भी समझाया जा रहा था। माँ शांत लेकिन ठोस आवाज में बोलती हैं।
सिखाना और डांटना दोनों अलग बातें होती है। अगर बच्चा हर वक्त डर में रहेगा तो वो कुछ सीख नहीं पाएगा, वो सिर्फ डरना सीख जाएगा। मामी, मैं सच में सीखना चाहती हूँ, मैं आपकी मदद भी करना चाहती हूँ, लेकिन अगर आप मुझे प्यार से समझाएंगी तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। मैं डरकर नहीं, खुशी से सीखना चाहती हूँ। रिया की ये बात सीधे मामी के दिल तक पहुंचती है। कुछ पल के लिए सब चुप हो जाते हैं। शायद मैं सच में थोड़ा ज्यादा सख्त हो गई थी। मैं चाहती थी कि तुम सब जल्दी सीख जाओ, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि तुम अभी बच्ची हो और तुम्हें डांट नहीं, समझ की जरूरत है। समझ आ जाना ही सबसे बड़ी बात होती है। मामी, अगर मैं फिर से गलती करूँ तो आप मुझे फिर से डांटेंगी तो नहीं? नहीं रिया, अब मैं कोशिश करूंगी कि मैं तुम्हें प्यार से समझाऊं, लेकिन तुम भी ध्यान से सीखना, ठीक है? घर का माहौल थोड़ा बेहतर होने लगा था, लेकिन रिया के मन का डर अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। वो अब भी हर काम करते समय थोड़ा हिचकिचाती थी। अगली सुबह रिया धीरे धीरे मामी के पास जाती है। मामी, क्या मैं आज आपकी मदद कर सकती हूँ? मैं इस बार ध्यान से काम करूंगी। मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे नाराज ना हों। मामी उसे देखती हैं, लेकिन इस बार उनका चेहरा सख्त ही रहता है। ठीक है, अगर मदद करनी है तो करो, लेकिन याद रखना, मुझे बार बार गलती बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर काम करोगी तो सही से करना, वरना बीच में छोड़ देना बेहतर है। रिया थोड़ी घबरा जाती है, लेकिन फिर भी हिम्मत करके काम शुरू करती है। कुछ देर तक सब ठीक चलता है, फिर अचानक रिया से छोटी सी गलती हो जाती है। मामी तुरंत बोल पड़ती हैं। रिया, मैंने तुम्हें अभी क्या कहा था? तुम हर बार वही गलती दोहराती हो। अगर तुमसे ठीक से काम नहीं होता तो करने की जरूरत ही क्या है? मामी, मैंने सच में ध्यान से किया था। मैं कोशिश कर रही थी। मैं बस आपकी मदद करना चाहती थी। रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार वो खुद को संभालने की कोशिश करती है। तभी माँ वहाँ आ जाती है। बस कीजिए भाभी, ये बच्ची है, इससे गलती हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे इस तरह डांटें। ये सीखने की कोशिश कर रही है, डरने की नहीं। मामी थोड़ा नाराज होकर जवाब देती हैं। तो क्या मैं इसे कुछ भी ना सिखाऊं? अगर अभी नहीं सीखेगी तो आगे कैसे संभालेगी चीजें? मैं गलत नहीं हूँ, मैं इसे सही ही सिखा रही हूँ। अब माहौल फिर से तनावपूर्ण हो गया था। रिया चुपचाप खड़ी सब देख रही थी। माँ, मामी, आप लोग मेरी वजह से मत लड़ो। अगर मैं काम नहीं करूँ तो शायद सब ठीक रहेगा। मैं बस चुपचाप रह लूंगी। नहीं रिया, चुप रहना कोई हल नहीं होता, और बात इतनी छोटी भी नहीं है कि इसे नजरअंदाज किया जाए। अब ये बात साफ साफ समझनी होगी। घर में पहली बार मामला इतना बढ़ गया था। मामी भी अब चुप नहीं थी और नानी भी पीछे हटने वाली नहीं थी। रिया डर और उलझन में खड़ी थी और ऐसा लग रहा था कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। भाभी, बात सिर्फ काम सीखने की नहीं है। बात ये है कि रिया डरने लगी है। अगर बच्चा हर समय डरा रहेगा तो वो सीखने के बजाय और ज्यादा घबरा जाएगा। मैं गलत नहीं हूँ, मैं सिर्फ इसे सही तरीका सिखा रही हूँ। अगर अभी नहीं सीखेगी तो आगे कैसे संभालेगी चीजें? हर बात पर इतना भी ढील देना सही नहीं होता। रिया चुपचाप खड़ी सब सुन रही थी। उसके चेहरे पर डर और उलझन साफ दिखाई दे रही थी। तभी पीछे से एक आवाज आती है। अरे, घर में इतनी शांति क्यों है? और सब लोग ऐसे खड़े खड़े क्या बात कर रहे हैं? मामा, आप आ गए। मुझे तो पता ही नहीं था कि आप आज आने वाले हो। मैं आपको बहुत मिस कर रही थी। देखो मैं कितनी बड़ी हो गई हूँ। अरे मेरी प्यारी रिया, तू तो सच में बड़ी हो गई है। लेकिन ये क्या, तू इतनी चुप चुप क्यों लग रही है? पहले तो तू मुझे देखते ही रुकने नहीं देती थी, अब इतनी शांत क्यों है? मामा को तुरंत महसूस हो गया कि कुछ ठीक नहीं है। वो सबकी तरफ देखते हैं। माँ, क्या बात है? यहाँ माहौल इतना भारी क्यों लग रहा है? और रिया का चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? कुछ खास नहीं है, बस आपकी भांजी काम करते करते बार बार गलती कर रही थी। मैंने उसे समझाया तो सबको लग रहा है कि मैं गलत हूँ। रिया बेटा, तू मुझे बता, क्या हुआ है? तू यहाँ खुश रहने आई थी ना, फिर तू इतनी उदास क्यों है? मामा, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सब सही करूँ,
लेकिन मुझसे गलती हो जाती है और फिर मामी नाराज हो जाती हैं। मुझे डर लगता है कि मैं सबको परेशान कर रही हूँ। इतनी सी बात के लिए आप इस छोटी बच्ची को इतना डरा देंगी? वो यहाँ छुट्टियां मनाने आई है, डरने के लिए नहीं। तो क्या मैं इसे कुछ भी ना सिखाऊं? अगर अभी नहीं सीखेगी तो आगे कैसे संभालेगी? मैं गलत नहीं हूँ। मामा के आने के बाद आंगन का माहौल और भी भारी हो गया था। नानी ने इशारे से सबको अंदर कमरे में चलने को कहा ताकि आराम से बात हो सके। मुझे लगता है कि यहाँ बात छोटी नहीं है, इसलिए सब लोग आराम से बैठकर साफ साफ बात करें। मैं बाहर से अभी आया हूँ, लेकिन इतना समझ गया हूँ कि रिया खुश नहीं है और ये बात मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। भाई, बात बस इतनी है कि रिया कोशिश कर रही है सब सीखने की, लेकिन बार बार डांट पड़ने से वो डर गई है। अब वो कुछ करने से पहले ही घबरा जाती है। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैं बस चाहती हूँ कि ये सही तरीके से काम सीखे। अगर अभी से ध्यान नहीं रखेगी तो आगे कैसे संभालेगी चीजें? मैं इसे बिगाड़ना नहीं चाहती। सिखाना जरूरी है, लेकिन तरीका भी सही होना चाहिए। अगर बच्चा हर वक्त डर में रहेगा तो वो सीखने के बजाय खुद पर शक करने लगेगा, और अभी वही हो रहा है। मामा, मैं सच में सीखना चाहती हूँ। मैं सबकी बात मानना चाहती हूँ, लेकिन जब मामी मुझे डांटती हैं तो मैं डर जाती हूँ और फिर मुझसे और गलती हो जाती है। मैं क्या करूँ कि सब मुझसे खुश रहें? मामी कुछ पल के लिए चुप हो जाती हैं। उनके चेहरे पर सोच दिखाई देने लगती है, लेकिन वो अभी भी पूरी तरह मानने को तैयार नहीं थी। ठीक है, अगर तुम सच में सीखना चाहती हो तो तुम्हें और ध्यान लगाना होगा। हर बार गलती करके ये मत कहना कि तुम डर गई थी। जिम्मेदारी लेना भी सीखना होगा। रिया फिर से चुप हो जाती है। उसके चेहरे पर फिर वही उलझन और हल्का डर दिखाई देता है। नानी ये सब ध्यान से देख रही होती हैं। शायद अब हमें ये समझना होगा कि हम रिया से क्या चाहते हैं, एक खुश बच्ची या एक डरी हुई बच्ची। ये बात सुनकर कमरे में फिर से खामोशी छा जाती है। मामा अभी गहरी सांस लेते हैं और ऐसा लग रहा था कि अब वो कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं। बस अब ये बात यहीं खत्म होनी चाहिए। एक छोटी सी बच्ची की खुशी से ज्यादा कोई भी बात बड़ी नहीं हो सकती। अगर घर में बच्चा ही खुश नहीं रहेगा तो फिर इस घर की सारी जिम्मेदारियां किस काम की? तो क्या मैं गलत हूँ? क्या मैं इसे कुछ सिखाऊं भी नहीं? अगर मैं इसे अनुशासन सिखा रही हूँ तो उसमें बुरा क्या है? हर बात पर मुझे ही क्यों गलत ठहराया जा रहा है? भाभी, सिखाना गलत नहीं है, लेकिन तरीका गलत हो सकता है। अगर बच्चा डर कर काम करेगा तो वो कभी दिल से कुछ नहीं सीख पाएगा। चल रिया, आज हम कहीं घूमने चलते हैं। तू बहुत उदास हो गई है। आज तुझे फिर से हंसाना मेरी जिम्मेदारी है। सच में मामा, हम कहाँ जाएंगे? मेला लगा है पास में, वहाँ झूले हैं, खिलौने हैं और बहुत सारी मस्ती है। आज हम सिर्फ मजे करेंगे, कोई डांट नहीं, कोई टेंशन नहीं। रिया पहली बार हल्का सा मुस्कुराती है। मामी दूर से ये सब देख रही होती हैं। उनके चेहरे पर इस बार गुस्सा नहीं, बल्कि पछतावा साफ दिख रहा होता है। शाम का समय था। मामा रिया को लेकर मेले में पहुंचते हैं। चारों तरफ रोशनी थी और लोग खुश होकर घूम रहे थे। रिया मामा के पास खड़ी होकर चारों तरफ देखती है। मामा, यहाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। चारों तरफ इतनी रोशनी और लोग कितने खुश दिख रहे हैं। मेरा मन भी अब हल्का लग रहा है। बस रिया, यही तो चाहिए था, तेरी मुस्कान वापस आ जाए। तू खुश रहेगी तो सब कुछ अपने आप अच्छा लगने लगेगा। मामा उसके सिर पर हाथ रखते हैं और दोनों मेले में आगे बढ़ जाते हैं। रिया के चेहरे पर फिर से वही पुरानी मुस्कान आ जाती है और उसकी गर्मियों की छुट्टियां एक प्यारी याद बन जाती हैं। हेलो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। यदि ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर कर दें। इससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। आप मेरी कहानी को जल्द देख पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।